वेलकम बैक फ्रेंड्स। वी आर लाइव नाउ। तो आप देख रहे हैं नवोदय एकेडमी। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी यूपी टेट और सुपर टेट है, ठीक है, 2026 में आपको पता है कि यूपी टेट की डेट दी गई है कि जुलाई में होना है और सुपर टेट भी उसके बाद संभावना है कि आएगा। तो यहाँ पर हम राइट टू एजुकेशन जो होता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, जिसके तहत कहीं ना कहीं जो भी ये भर्तियाँ हैं प्राथमिक विद्यालय और जो अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के कक्षा मतलब 1 से 5 और 1 से 8 तक के, वहाँ पर जो शिक्षक की भर्ती होती है, वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई होती है, तो कहीं ना कहीं मतलब संवैधानिक जो भी नियम हैं उनके तहत होती है, ठीक है। तो आज हम लोग राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट देखो क्या हुआ कि ये 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। और ये 2009 में ही इसको मतलब ठीक है ये पारित हो गया, पर इसको जो लागू है वो लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से। तो कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको कब से लागू किया गया, इसकी डेट क्या थी, ठीक है। फिर देखो इस पर मैं आपको डिटेल में बताता जाऊंगा, आप सुनते जाइए, बस कहानी की तरह है पूरा। देखो, प्रारंभिक शिक्षा समग्र शिक्षा का मूल आधार है। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, बेसिक शिक्षा है ना, एक प्रकार से प्राइमरी एजुकेशन है, कक्षा 1 से 5 तक की और 8 तक की भी। तो जो बच्चा शुरुआती होता है तो उसको जो है अच्छी तरह से और सही शिक्षा प्रदान करना, ये एक प्रकार से जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं। और इसी क्रम में ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है लाया गया। और इसके पहले ही संविधान में सन 2002 में 86th अमेंडमेंट, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें उस 86वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन आप ध्यान रखेंगे, 86वां, ठीक है, 86th अमेंडमेंट, 86th ये हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में, ठीक है, 2002 यहाँ पर 2002, ठीक है। और ये मैंने 2 जीरो बनाए हैं, ऐसे कुछ टेढ़े मेढ़े। तो जो 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, वहाँ पर कहा गया था कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक प्रकार से प्रदान की जाए, है ना। तो अब इस बात को जो मौलिक अधिकार में ला दिया गया था, उसको किसमें, फंडामेंटल राइट जो है, जो भी आर्टिकल 21 का है, ठीक है, 21A या 21 का आप बोल दो, तो वहाँ पर इसको ऐड किया गया था, शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो फिर यहाँ पर फिर से दोबारा से एक अमेंडमेंट लाया गया। तो देखो, प्रारंभिक शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था का मूल आधार है। इसे सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाकर ही आगे की क्या कर सकते हैं, जो भी आगे की लेवल है, तो उसको हम लोग मतलब बेस सही होना चाहिए ना, तभी तो कोई बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी, है ना, तभी तो कोई बिल्डिंग बड़ी बन पाएगी। तो इस प्रकार से ये जो भी प्राइमरी एजुकेशन है, ये क्या है, एक प्रकार का बेस है, ठीक है। तो देखो, संविधान के भाग 4 में वर्णित जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जो DPSP होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये इसके अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए शिक्षा का, ठीक है, पूरे कंट्री में ऐसी चीज़ लागू हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था की गई कि हर स्टेट में क्या हो, कम से कम 1 to 5 और 5 to 8, ठीक है, मतलब 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चों की शिक्षा तक पहुँच हो, इसके लिए अनुच्छेद 45, ठीक है। अब देखो, ये जो आर्टिकल 45 है, ये आएगा आपका DPSP के तहत, मतलब यही भाग 4, ठीक है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके अंतर्गत आएगा। और इसमें जो भी राज्य सरकारों को यह दायित्व तो दिया गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें, ठीक है। मतलब क्या करे, स्टेट गवर्नमेंट अपने पैसों से प्राइमरी और जूनियर स्कूल खोले, वहाँ पर शिक्षकों को रखे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दे, व्यवस्था दे, और जो भी गांव के बच्चे हैं तो वहाँ पर क्या कर सकें, वो पढ़ाई कर सकें। शहर में भी हैं स्कूल, प्राइवेट सरकारी स्कूल, ऐसा नहीं कि केवल गांव में है, शहर में भी हैं, सब जगह हैं, ठीक है। पर शहर में क्या होता है, शहर में जनरली वही लोग रहते हैं जिनके पास थोड़ा हाँ पैसा होता है या कुछ ना कुछ रिवेन्यू का सोर्स होता है, फिर ठीक है, कंपेयर टू मतलब गांव के कंपेयर में अगर आप देखें तो। फिर इसके बाद देखो, देश की बदलती ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में
और मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और उन्नीकृष्णन बनाम भारत संघ में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से प्रभावित होकर। तो एक ये डिसीजन आया था मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक एंड उन्नीकृष्णन वर्सेस यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके निर्णय से भी प्रभावित होकर के एक निर्णय लिया गवर्नमेंट ने, और फिर इसके बाद हमारी संसद ने, जो भी पार्लियामेंट है हमारी, इन्होंने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप दिया। ठीक है, अनुच्छेद 45 मतलब वही आर्टिकल 45 है और ये शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 44 आपको पता होगा, समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूसीसी से संबंधित है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत, प्राथमिक शिक्षा को क्या कर दिया, अनुच्छेद 21 का के तहत ला दिया। ठीक है, मूल अधिकार बना दिया गया कि जो प्राथमिक शिक्षा हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, तो ये 2002 में ऐसा हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 21 का क्या है, इसका क्या रोल है, क्या है। ठीक है, तो जो भी आर्टिकल 21A है या 21 का है, तो इसके अनुसार राज्य जो स्टेट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है या कोई अलग स्टेट है जैसे बिहार है या मध्य प्रदेश है, तो राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या करे, उपलब्ध कराए उसको, है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, जहाँ पर जैसे फिर इसके बाद डिफरेंट स्कीम भी चलती हैं कि जैसे मिड डे मील चलती है बच्चों के लिए, ताकि बच्चा ताकि स्कूल में रुक सके कि कम से कम खाना मिल रहा है ना, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शायद फूड अवेलेबिलिटी भी नहीं है परिवार में अच्छे से। ठीक है, तो ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है, जो भी 21 का है अनुच्छेद। इसके बाद 45 का 45 का देखते हैं कि क्या है इसमें। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के उपबंध का प्रयास करेगा। देखो 6 वर्ष की, तो 6 से 14 वर्ष का तो इंतजाम कर दिया। ठीक है, अनुच्छेद जो 21 का है इसमें 6 से 14 वर्ष तक का इंतजाम कर दिया गया है, लेकिन 1 से 6 वर्ष तक क्या करे बच्चा, है ना। तो इसके लिए राज्य जो स्टेट है, ये 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब एक प्रकार से जो भी प्राइमरी स्टेज होती है बच्चों की, प्री प्राइमरी, ठीक है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हो गए, है ना, तो आंगनवाड़ी केंद्र में क्या करता है बच्चा, जाता है, या ठीक है 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे जाते हैं, और 1 से 6 मतलब ठीक है 0 से जो भी 3 मंथ वाले बच्चे, उनका बस थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन रहता है, उनको राशन पानी मिलता है सरकार की तरफ से, उनकी मदर को मिलता है। ठीक है, तो वो जो भी आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, ठीक है, गांव लेवल पर या जैसे नगर पर हैं, तो वहाँ पर तो वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है, उनको उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पहुँचाती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 का है, फिर इसके बाद यह भी देख लेते हैं। ये भी बाद में जोड़ा गया है, जो का है ना, ये सब बाद में जोड़ा गया है संशोधन के दौरान। तो के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, अब ये एक प्रकार से कर्तव्य है, इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है ना 51 का में, ठीक है, और ये कब जोड़ी गई फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है 1976 में, आई थिंक इमरजेंसी के समय, है ना, जब आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उस समय ये जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में वर्णित शिक्षा के मौलिक अधिकार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। ठीक है, तो मतलब फंडामेंटल राइट भी कर दिया गया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी भी कर दी गई कि आपका मौलिक कर्तव्य भी है माता पिता का कि वो बच्चों को क्या करें, स्कूल भेजें, जाओ बेटा स्कूल जाओ तैयार करके, है ना, ऐसे नहीं कि काम करवा रहे हैं बच्चों से। तो ये चीज़ हो गई। इस अधिनियम के मुख्य तथ्य तो देख लेते हैं, तथ्य क्या क्या है। 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य मतलब निःशुल्क है, आपको पैसा नहीं देना। ठीक है, ऊपर से गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट आपको, ठीक है, ड्रेस प्रोवाइड करती है, कॉपी किताब प्रोवाइड करती है, बस्ता, ठीक है, जूता, और मिड डे मील देती है, और इसके पहले स्कॉलरशिप भी देती थी। ठीक है, अब अभी पता नहीं क्या है गवर्नमेंट का। ठीक है, अभी शायद ड्रेस यूनिफॉर्म देने के बजाय कुछ शायद उनके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती है। तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय यहाँ पर जो धारा 70 है, धारा 370 है, वो चल रही थी। ठीक है, लगी हुई थी।
बच्चों को 8वीं तक की पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की शुल्क या खर्च नहीं देने होंगे। तो मतलब ये सरकारी स्कूल में है कि आपको नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद और भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, इंटर कॉलेज तक हैं, तो वहाँ पर शायद थोड़ा सा शुल्क लगती है, 100-200 रुपये। और फिर देखो गवर्नमेंट की अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी हैं, है ना, बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बीएचयू हो गई, जैसे मैंने खुद पढ़ाई की है वहाँ से, बहुत ही नॉमिनल फीस रहती है, ठीक है, और स्कॉलरशिप ऊपर से आ जाती है। और जैसे और भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, जितनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर फीस कम ही रहती है। बाकी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो वो मनमानी फ़ीस लेते हैं, है ना। तो 8वीं तक की फीस, कक्षा 8वीं तक फ्री है सरकारी स्कूल में, आप जाओ। 6 से 14 वर्ष तक के विद्यालय में न पढ़ रहे बच्चों को अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये प्रावधान है, ये एक प्रोविज़न है कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा है और अगर वो पढ़ नहीं रहा तो क्या करे, वो मतलब जैसे उसने स्कूल छोड़ दिया 1-2 साल, तो वो क्या करे, चला जाए और स्कूल ज्वाइन कर सकता है अपनी एज के अनुसार किसी भी कक्षा में। उन्हें अपनी कक्षा के स्तर तक आने के लिए विशेष प्रशिक्षण मिलेगा, ठीक है। जैसे आपकी एज, मान लो किसी बच्चे की एज 13 साल है, 14 साल है, तो और उसने 1-2 साल से पढ़ाई नहीं की, तो सीधे 7th में या 8th में नाम लिखा सकता है ना। पीछे की कक्षा से कोई ज़रूरी नहीं है उसको। निजी और विशेष श्रेणी के विद्यालयों में पड़ोस के वंचित बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान जो है वो आरक्षित है, ठीक है, जो वंचित बच्चे हैं निजी स्कूलों में। प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा निर्धारित, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का ये रूल है। और देखो गवर्नमेंट क्या क्या करती है, संविधान के निहित मूल्यों में इसकी अनुरूपता है, बच्चे का समग्रता में विकास किया जाए स्कूलों के माध्यम से, ठीक है, ठीक है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो बच्चों का। और फिर इस बच्चे के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास होना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास, शारीरिक और मानसिक योग्यता तो ठीक है, बच्चों को खेलने कूदने का भी मौका दिया जाए। और देखो बच्चों को मतलब पर्याप्त वहाँ पर सफिशियंट फंड आता है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट है खेलने संबंधित ना, खेल तो वो भी आते हैं और बच्चे खेलते भी हैं, जिससे उनका शारीरिक और पढ़ाई भी होती है बच्चों को। स्मार्ट टीवी लग गई है, स्मार्ट क्लास है सरकारी स्कूल में, ठीक है। ये प्राइवेट स्कूलों में नहीं होगा, शायद आपको पता नहीं हो कि वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस हैं, ठीक है, और एक टीवी है, ठीक है, संपर्क टीवी, और ये संपर्क फाउंडेशन के तहत किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ठीक है। बाल केंद्रित और बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से समझ विकसित करना है, ठीक है। जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो, ठीक है। मातृभाषा तो वर्नाकुलर होना चाहिए, ठीक है, मतलब मातृभाषा जैसे कि बिहार का बच्चा तो ठीक है, उसको लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाए कि बिहार मतलब ऐसा जो भी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे हमारी तरफ हैं तो लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की अपनी बुंदेलखंड की अलग लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया जाए, मातृभाषा में ही बच्चों को सिखाया जाए। हाँ, तो ये इससे बच्चे क्या हो पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, और फिर धीरे धीरे वो खड़ी बोली या हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा सीख पाएंगे। बच्चों को भय, सदमा और चिंता मुक्त बनाना, ठीक है, बच्चे को मतलब डर नहीं लगे, है ना, सदमा उदमा नहीं लगे, कोई चिंता मुक्त, ठीक है, बच्चे को कुछ टेंशन नहीं हो, खेले खाए कूदे सोए आराम से, है ना। अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना, ये सब चीज़ें बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करना एक प्रकार से। बच्चे के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने के लिए योग्यता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले किसी बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे आप कि जैसे प्रारंभिक शिक्षा पहले पूरे, बोर्ड क्लास क्या होती है बेसिकली 10th 12th, है ना। तो बोर्ड क्लास कि उसको उत्तीर्ण करना, ऐसे नहीं कि उसको उत्तीर्ण करने दिया जाएगा तुरंत ही, पहले वो क्या करे, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे अपनी, कक्षा 1 से 5 तक 8 तक पढ़े, फिर बोर्ड दे लेगा, है ना। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने वाले प्रत्येक बच्चे को निर्धारित तरीके और प्रारूप पर प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रदान किया जाना चाहिए। क्या प्रदान किया जाना चाहिए, प्रमाण पत्र, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा जैसे बच्चे ने कक्षा 4 या 5 पास कर ली तो ठीक है, उसको सर्टिफिकेट दो, हाँ ठीक है, 6 पास कर ली तो उसको रिजल्ट दो, और 7 8 ऐसे पास कर ली तो रिजल्ट। प्रमाण पत्र का मतलब है यहाँ पर रिजल्ट से संबंधित है। विद्यालय में अभिभावकों की अगुवाई में विद्यालय प्रबंध समिति होगी। अब देखो विद्यालय जो स्कूल एसएमसी होती है,
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, ठीक है, स्कूल में, जो क्या करती है, सभी चीज़ों को मैनेज करती है कि कब क्या कैसे होगा, और है ना, ये विद्यालय की निगरानी करेगी। तो एसएमसी होती है और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और अगर आप नहीं जानते तो अभी जब स्कूल में मास्टर बन जाएंगे तो जानेंगे, और जो लोग पहले से हैं उनके घर के सदस्य तो जानते होंगे कि एसएमसी विद्यालय विद्यालय प्रबंध समिति होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। तो देखो, विद्यालय जो प्रबंध समिति है इसका काम क्या होता है, यह समिति खर्चों की भी निगरानी करेगी, एक प्रकार से योजना बनाती है कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और जैसे कोई फंक्शन हुआ तो उस पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। राज्य सरकार को 6 माह के अंदर विद्यालयों में 30 से 40 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। और ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब देखो स्कूल हो गया, बच्चे हो गए, तो मास्टर नहीं है मास्टर नहीं है तो भर्ती कराओ, है ना, शिक्षक भर्ती कराओ तो मास्टर भर्ती होंगे। तो कितने बेरोजगार युवक बैठे हैं, ठीक है, बच्चे बैठे हैं, बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं, जो क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मास्टरी की नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ाना चाहते हैं कुल मिलाकर के। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हीं सब प्रोविज़न के तहत जो यूपी टेट हो रहा है, सुपर टेट हो रहा है, अन्य राज्यों में जो शिक्षक भर्ती आ रही है, तो ये सब एक प्रकार से संवैधानिक दायरे के अंतर्गत हो रहा है। इट्स ऑल थिंग्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ठीक है आपको नौकरी मिल गई तो निकाल दिया जाएगा। सरकारी नौकरी है, एक बार लग जाती है तो फिर जल्दी मतलब निकलता नहीं है आदमी, ठीक है, जब तक वो खुद इच्छा ना करे या कोई और समस्या उत्पन्न ना हो जाए। राज्य बाल संरक्षण आयोग एक होता है, ठीक है, प्राधिकरण गठित होगा तथा यह शिक्षा अधिकार हनन की शिकायतों की जांच करने का कार्य करेगा, ठीक है, कि एक राज्य बाल संरक्षण आयोग भी स्टेट लेवल पर होगा। और ये क्या करेगा कि अगर शिक्षा का अधिकार का कहीं हनन तो नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा कि बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 200 कार्य दिवस होना चाहिए। ये प्राथमिक स्कूल के लिए कितना, प्राथमिक स्कूल के लिए कम से कम 200 डेज वर्किंग डेज, ठीक है, 200 कार्य दिवस। और उच्च प्राथमिक ये जो 6 to 8 है, यहाँ पर जो वर्किंग डेज है इसको नोट कर लीजिए, है ना, ये फैक्ट वाली चीज़ है तो कहीं ऐसा पूछा जा सकता है। 220 कार्य दिवस हैं, ठीक है, कितने कार्य दिवस हैं, 220 कार्य दिवस। इसके बाद है आपका देखो समता व सामाजिक न्याय की संवैधानिक संकल्पना, ठीक है, समता और सामाजिक न्याय आपने पढ़ा होगा, और मतलब ये उसमें आता है, समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, कि संवैधानिक संकल्पना से आशय है कि शिक्षा के अवसर सभी को प्राप्त हों तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, ठीक है। ये मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और आप भी जानते हैं कि 100% ये पॉसिबल नहीं है, पर गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट कर रही है। और यह अच्छी बात है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास शायद उतने संसाधन नहीं है, उतना मतलब ठीक है आमदनी नहीं है, पैसे नहीं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। और जिनके पास अच्छे पैसा होता है तो वो जनरली क्या करते हैं, दे प्रीफर प्राइवेट स्कूल, तो ठीक है निजी स्कूल पर वो अपने बच्चों को भेजते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और निःशक्त बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से इसमें है यही चीज़ें हैं कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित कि ये कैसे है और क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है ना, क्या प्रोविज़न है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए, ठीक है। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और मैंने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसको BHU बोलते हैं, बनारस वाराणसी, वहाँ से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। फिर इसके बाद DLED डाइट से कर लिया है और ठीक है CTET भी पास कर लिया है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अपने बारे में भी मैंने बता दिया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस बात से संबंधित है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, उनको स्कूल भेजा जाए, उनको शिक्षा दी जाए, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को लागू करे सही से और उसकी देखभाल करे, ठीक है। इसीलिए ये सब यूपी टेट सुपर टेट होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग।